बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें और रहमतें सदा आप पर नाजिल हों और आप हमेशा अपने वालिदैन के फरमाबरदार बन के ज़िंदगी में खुश रहें, आमीन। आप लोग द नेशनल स्कूल एम्ड एजुकेशन चरकोट सिटी के जैसे यूनिक इदारे के यूनिक स्टूडेंट्स हो और मुझे पता है कि आप लोगों को जो बात कही जाती है आप उस पर अमल भी करते हो। ठीक है, शाबाश। 7th क्लास, पहले आपके साथ कुछ ऐसी बातें हो जाएं जो आपके साथ पहले चल रही थी, उनको फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हमारा लेक्चर जो है वो आज थोड़ा गैप के साथ हो रहा है। पहले इंग्लिश ए को अटेंड किया, अब इंग्लिश बी है हमारी। बात हम कर रहे थे कि आपने हर काम को अपनी रूटीन से करना है। टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, टाइम से खेलना है, टाइम से खाना खाना है, ठीक है सब। लेकिन फोकस भी करना है। फोकस का मतलब है कि इसमें गैप नहीं आने देना, डेली करना है वो वर्क, ठीक है। एक सबसे अहम और ज़रूरी काम जो आपसे डिस्कस करना है मैंने, वो ये है कि आप लोगों ने अपने हाथों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। कोई चीज़ भी खाने लगें उससे पहले श्योर करें कि अपने आपके हाथ साफ़ और सुथरे होने चाहिए। पानी से, साबुन से अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें ताकि हमारे पेट का निज़ाम सही रहे, हमें खाना हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां मुंतकिल ना हो सकें, ठीक है। हाथ साफ़ होंगे तो हमारी ज़िंदगी सही गुजरेगी। आज जो मेन एथिकल पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है वो ये है कि अज़ान का एहतराम। बेटा जी, अज़ान का मतलब दावत देना है। अज़ान एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू मुसलमानों को अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाती है, ठीक है। अल्लाह ताला की नमाज की तरफ बुलाया जाता है। नमाज के लिए जब अज़ान होती है तो उसका जवाब देना भी हम पर लाजिम है, ठीक है। नमाज की दावत अज़ान है और अज़ान का जवाब देने के लिए तमाम कलमात को हमने मुअज़्ज़िन के पीछे वैसे ही दोहराना होता है, लेकिन जब वो हय्य अल फलाह कहता है तो हमने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहकर जवाब देना होता है। मुसलमानों के घर में जब भी कोई नया फ़र्द आता है तो उसके कान में अज़ान दी जाती है, जो इस बात का सबूत होता है कि ये बच्चा मुसलमान घराने में पैदा हुआ है और ये मुसलमान बच्चा है, ठीक है। और उस बच्चे को भी एक एहसास फीलिंग आती है कि वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, वो मुसलमान है। आज का लेक्चर हमारा है बेटा इंग्लिश बी का स्टार्ट करना है हमने, वो है एक स्टोरी जो आपने पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ी है, लेकिन आज हम नए लेवल में नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उस स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। आप चलें जी, अपने नोट्स ले आएँ, लेक्चर स्टार्ट करें। स्टोरी का नेम है बेटा द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लूमड़ और अंगूर। Once upon a time there was a fox. He was very hungry. He wandered here and there in search of food. He could not find any food anywhere. At last he reached a garden. He saw ripe grapes hanging on the wall. He wanted to eat them. He jumped again and again to get them, but in vain. At last he went away saying, "Grapes are sour. I did not want to eat them." Moral: grapes are sour. Okay? अब हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ आ जाते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अंडरलाइन करेंगे और मीनिंग भी बताऊंगी आपको। और आपने मीनिंग, मैं आज यहाँ पे नहीं लिखूँगी, आपने मीनिंग याद रखने हैं कि टीचर ने जो बताए हैं वो सुन के आपने याद रख के फिर आपने ख़ुद से लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी मेमोरी की प्रैक्टिस होगी। जब आप लोग बुक्स पे लिख लेते हैं और पेजेस पे लिख लेते हैं तो फिर आप उसको याद रखने की कोशिश नहीं करते, बल्कि देखा और बताया, देखा और बताया, ऐसा नहीं। अब आपने अपनी मेमोरी की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पर नहीं लिख रही, जस्ट बोलूँगी और उसको आपने याद रखना है कि टीचर ने इस वर्ड का मीनिंग क्या बताया, ठीक है। शाबाश। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है। देयर वाज अ फॉक्स, एक लूमड़ था।
ही वॉज वेरी हंगरी, वो बहुत भूखा था। ही वांडर्ड, वांडर्ड का मतलब है फिरना, ठीक है। ही वांडर्ड हेयर एंड देयर, वो यहाँ वहाँ फिरता रहा। इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, वो खुराक की तलाश में यहाँ वहाँ फिरता रहा। ही कुड नॉट फाइंड, उसे ना मिल सकी, एनी फूड एनीवेयर, किसी किस्म की कोई खुराक उसे कहीं भी ना मिल सकी। एट लास्ट, आखिरकार, ही रीच्ड अ गार्डन, वो एक बाग में पहुंचा। ही सा राइप ग्रेप्स, राइप को अंडरलाइन कर लें, राइप का मीनिंग है पके हुए, राइप का मीनिंग है पके हुए। ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द वॉल, हैंगिंग लटके हुए, उसने दीवार पर पके हुए अंगूरों को लटके हुए देखा। ही वांटेड, वांटेड मीन चाहता था। ही वांटेड टू ईट दैम, वो उन्हें खाना चाहता था। ही जम्प्ड, उसने छलांग लगाई। अगेन एंड अगेन, उस उछला, जम्प मीन उछला, ठीक है। ही जम्प्ड, उसने वो उछला। अगेन एंड अगेन, बार बार। टू गेट दैम, उनको लेने के लिए, हासिल करने के लिए। बट इन वेन, इन वेन का मतलब होता है बेसूद, बेकार, यानी किसी उस काम का उसको कोई फ़ायदा ना हुआ, लेकिन बेकार। ही जम्प्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब है बार बार, वो बार बार उछला। टू गेट देम, उनको लेने के लिए। बट इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। एट लास्ट, आखिरकार। ही वेंट अवे, वेंट अवे चला गया। सेइंग, ये कहते हुए। ग्रेप्स आर सॉर, अंगूर तो खट्टे हैं। आई डिड नॉट वांट टू ईट दैम, मैं उनको खाना ही नहीं चाहता था, ठीक है। मॉडल इसका क्या है? ग्रेप्स आर सॉर, के अंगूर खट्टे हैं, ठीक है मेरे बेटा। ये ग्रेप्स आर सॉर, इसका मतलब कहानी का ये है कि जब इंसान एक चीज़ कोशिश के बावजूद भी हासिल ना कर सके तो शर्मिंदगी से बचने के लिए वो यही कहता है कि मैं तो ये काम करना ही नहीं चाहता था, ठीक है, इसीलिए नहीं हुआ। अगर मैं करना चाहता तो मैं यकीनी तौर पर कर सकता था, ठीक है। मेरा इरादा ही नहीं बना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना, ये वही चीज़ है कि लोमड़ को भूख तो बहुत लगी हुई थी, हाँ, लेकिन उसके बावजूद जब वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सका तो शर्मिंदगी से बचने के लिए कि कोई उसको कोई बात ना कह दे कि तुम ये नहीं कर पाए, ये इतना सा काम नहीं कर पाए, तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने कहा कि मैं तो ये खाना ही नहीं चाहता था, अंगूर तो खट्टे हैं, मैं तो मीठे अंगूर खाता होता हूँ, ठीक है। समझ आ गई है मेरी बात? शाबाश। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपकी है डायरी की बारी। आप लोग जल्दी से अपनी डायरी को नोट कर लें और जो डायरी मैं आपको दे रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, उसको आपने तवज्जो से सुनना है और बिल्कुल वैसे ही आपने करके तो मुझे दिखानी है। बेटा डायरी आपकी है। स्टोरी द फॉक्स एंड द ग्रेप्स को आपने अपनी इंग्लिश बी की नीट कॉपी के ऊपर राइट कर लेना है, ओके। और आपने ऊपर हेडिंग CW के बजाय OW नंबर 1 राइट करना है, ठीक है। जिस तरह हम इंग्लिश ए में करते रहे हैं वैसे ही हमने इंग्लिश बी में करना है। OW नंबर 1 इसलिए कि ये हमारा आज वीक का फर्स्ट वर्क है, ठीक है। OW का मतलब ऑनलाइन वर्क। चलें जी, शाबाश। और मुझे आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर दिखाना है, ठीक है।